वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। 24 दिनों में विशेष क्या होगा। तो ये रीडिंग है आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि मैम हमारी ज़िंदगी में आगे क्या होगा। तो ये 24 दिनों की रीडिंग है। और अगर आपको मंथली रीडिंग चाहिए पूरे 1 महीने की तो आप कमेंट डाल सकते हो, मैं उस पर भी प्रिडिक्शन वीडियो ले आऊँगी। तो इसके अंदर हम जानेंगे आपकी लव लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ। तो ये है पिक ए कार्ड रीडिंग और स्क्रीन पर बहुत ही आसान से ऑप्शन है। सिर्फ आपने जन्म की तारीख अपनी चुननी है और टाइम स्टैम्प्स दिए होंगे डिस्क्रिप्शन में। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन 1, आप लोगों के लिए 24 दिनों में पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है, फिर देखेंगे प्रोफेशनल लाइफ। तो सबसे पहले लव में जो कार्ड्स हैं वो दिखाते हैं कि आप किसी पुराने रिश्ते को ठीक करना चाहते हो। आपकी एनर्जी किसी ऐसे रिलेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है जो आपकी लाइफ से आती जाती रहती है। वो एनर्जी ऐसी है जो आपको कोई बोल्ड डिसीजन लेने के लिए या भविष्य में आगे बढ़ने के लिए रोकती है, क्योंकि आप किसी से इमोशनली बहुत अटैच हो। ये मुझे आपका पार्टनर ही लग रहा है। कुछ लोगों में ये हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ की ज़िंदगी में किसी और की एंट्री से रिश्ता थोड़ा सा ख़राब हो गया है, या कह लो कि एक स्ट्रेसफुल टाइम से गुज़र रहा है। और कुछ कपल्स यहाँ पे अनमैरिड भी हैं और वो किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में हैं और आप चाहते हो कि मेरे इस इंसान के साथ मेरा जो रिश्ता है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। तो आपकी प्रेयर्स हैं या आप कुछ एनर्जी बैलेंस करने के लिए चक्रा मेडिटेशन, ग्रीन तारा मंत्र को सुनना और बोलना, या फिर आप ग्रैटिट्यूड जनरल लिख रहे हो, डेली स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि आपके जीवन में अब और ज़्यादा टेस्ट ना हो। आप ना थक गए हो, बेसिकली इस इंसान की हरकतों से परेशान हो चुके हो। ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग को सुनने वालों में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो रिलेशन में बहुत लंबे टाइम से इस इंसान के बदलने का वेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है रीयूनियन के लिए आपको वेट है कि मेरा ये पर्सन मुझे रीयूनियन दे, कमिटमेंट दे, मुझसे मिलने आए, मेरे कांटेक्ट में आए। मुझे अगर ब्लॉक किया है इस इंसान ने तो खुद ही मुझे अनब्लॉक करे, बट वो ऐसा कर नहीं रहे और आपकी एनर्जी बदल रही है। आप ना पहले अपनी हीलिंग करो, खुद से स्टार्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को सुनने के अगले दिन से ही अपनी हीलिंग पे ध्यान देना शुरू कर दो। कम से कम आपने हीलिंग अपनी 21 दिनों तक करनी है, बीच में छोड़ना नहीं है। हीलिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं और आपको ना कोई तरीका यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप अपनी हीलिंग नहीं करोगे तो गाइज़ आपके रिलेशन में आगे चलकर कोई दिक्कत आ सकती है, या हो सकता है कि रीयूनियन होते होते फिर से सेपरेशन हो जाए। तो मैं आपको डरा नहीं रही, बट मैं आपको अवेयर कर रही हूँ। बहुत अलग अलग यहाँ पर लोग हैं जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो सबको हीलिंग की ज़रूरत है जो मुझे लग रहा है। और हीलिंग के तरीके भी बहुत आसान से हैं। कुछ लोगों को कलर थेरेपी से हीलिंग हो जाएगी, कुछ लोगों को मंत्र जाप करना या स्पिरिचुअली एनर्जीज़ को बैलेंस करना, कुछ लोगों की हीलिंग होगी डोनेशंस करके, चैरिटी करके, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हीलिंग करना नहीं चाहते। तो ऐसे केस में आप अपने किसी प्रोफेशनल हीलर से कांटेक्ट में आ सकते हो, या तो मुझसे हीलिंग लेने के लिए कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो ज़िंदगी में चाहते तो सब कुछ सही है कि हो जाए, बट उपाय करके थक चुके होते हैं और फिर उनको लगता है कि
अब हमसे उपाय नहीं हो पाएंगे, अब हमें रास्ता कोई और अपनाना पड़ेगा। तो उस केस में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएंगे कि आप मुझे कहाँ संपर्क कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों का रिलेशन एक लूप में फंसा हुआ है। तो अगले 24 दिनों में प्रोफेशनल लाइफ में तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, फंटास्टिक कार्ड्स, जिसमें मुझे आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और किसी लक्ष्य की प्राप्ति नज़र आ रही है कि आपकी मेहनत कम लगेगी लेकिन आप अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच जाओगे। करियर फ्रंट में और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर अगले 24 दिन आपको पैसों की जो स्टेबिलिटी है वो भी देंगे। कुछ नए ऑफ़र आ सकते हैं जॉब से जुड़े हुए, या कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ या अवसर मिल सकते हैं, और अगर आप उन्हें एक्सप्लोर करना चाहो, ट्राई करना चाहो, तो आपको उनमें सक्सेस भी मिलेगी। यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि हम अपने काम को दूर दराज के शहर में या दूर देश में फैलाएं, यानी कि जिसे हम आजकल कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो अगर आपका कोई बिजनेस प्लान है, कोई स्टार्टअप है, या कोई वर्क फ्रॉम होम का प्लान है, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी किसी काम को कर रहे हो, लेकिन आप अपनी रीच बढ़ाना चाहते हो कि मेरे कस्टमर बेस बढ़ जाए, मेरे काम की तारीफ़ हो, मुझे वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी मिले, रिकॉग्निशन मिले, तो ये 24 दिन जो हैं उसमें आपको ना कई मौके ऐसे मिलेंगे जहाँ पर आपने क्विक डिसीजन लेने हैं, जल्दी। कई बार कहा जाता है कि बहुत सोच समझकर, टाइम लेकर फैसला करना चाहिए, लेकिन आपके लिए निकला है कि आपको 24 दिनों में कोई ऑफ़र मिलता है, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप उसको तुरंत ग्रैब करने की कोशिश करें। लेकिन ये जनरल रीडिंग है, तो अगेन कहूँगी डिस्क्लेमर के तौर पे कि घर के बड़े लोगों को अपने प्लान में शामिल करें, चाहे कोई बिजनेस प्लान है, कोई स्टार्टअप है, कोई फाइनेंशियल प्लान है, उसमें किसी सलाहकार की या किसी बड़े की एडवाइस से ही अपने काम की शुरुआत करें, आपको फ़ायदा मिलेगा। देन यहाँ पे जॉब वालों की भी है एनर्जी जो मुझे अच्छी लग रही है, क्योंकि मुझे आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ 24 दिनों में काफ़ी ज़्यादा लग रही है। ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग को सुनकर ही आपके दिल में और दिमाग में खुशी की लहर दौड़ जाए कि वाओ, मेरे करियर के लिए कितने अच्छे कार्ड्स आए हैं। और जब ऐसी एनर्जी आप सुनते हो तो वो एनर्जी आपके आसपास क्रिएट भी हो जाती है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आप जो सोचते हो आप वही बन जाते हो। अच्छा सोचोगे तो लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अट्रैक्ट करोगे, और अगर मन से निराश हो जाओगे, कमज़ोर पड़ जाओगे, तो एक के बाद मुसीबतें आपका पीछा नहीं छोड़ती। तो अगले 21 दिनों तक आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करो। आकर्षण के नियम से जुड़ी हुई बहुत जानकारी इंटरनेट पे आपको वीडियोस के रूप में, आर्टिकल्स के रूप में, ब्लॉग्स के रूप में मिल जाएंगी। आप उन्हें पढ़ो, समझो और फिर अपनी लाइफ में उन्हें अप्लाई करो। आप देखोगे कि लाइफ पहले से ज़्यादा हैप्पी और बैलेंस में आ गई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत कम लोगों के लिए किसी एक्स की वापसी लग रही है। कोई पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में लौट सकता है, बहुत कम लोगों के लिए, क्योंकि एनर्जी सिर्फ 15-20% ही निकली है। तो अगले 24 दिनों में कुछ लोगों का पास्ट का कोई पर्सन है, चाहे वो नो कांटेक्ट वाला हो या ब्रेकअप वाला हो, उस इंसान से दोबारा कांटेक्ट में आना, ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। और ये रीडिंग जो है वो सभी राशि वालों के लिए है, ऑल साइन रीडिंग है। सिर्फ आपको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और मुझे लग रहा है यहाँ कुछ नए लोग आए हैं जो ऑप्शन 2 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं, तो आप उसे भी सुन सकते हो।
और कमेंट में आपने लिखना है थैंक यू गॉड, या नंबर 24 लिख सकते हो आप कमेंट सेक्शन में, ताकि एनर्जी क्लेम हो जाए। फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। ऑप्शन 2 जिन भी लोगों ने चुना है, आप लोगों के लिए पर्सनल गाइडेंस इस रीडिंग में 24 दिनों के लिए क्या निकली है, और फिर प्रोफेशनली भी देखेंगे कि आपकी लाइफ में 24 दिनों में क्या आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो लव की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब प्यार को लेकर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट भी होती है, और मुझे कुछ कमेंट्स पढ़कर थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि लोगों की लाइफ में प्यार में कमी आ चुकी है। तो डोंट वरी, 24 दिनों में सबसे पहले तो उन लोगों की एनर्जी आई है जो लोग डेली कांटेक्ट में हैं, रेगुलर बातचीत होती है, कोई भी मीडियम हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, या डेली फ़ोन पर बात होना, चैट मैसेजेस पे बात होना, वीडियो कॉल्स होना। उन लोगों के लिए 24 दिनों में ये कहा जा रहा है कि एग्रेशन और इम्पल्सिवनेस ये आप दोनों के रिश्ते में थोड़ा बढ़ सकता है। जैसे दो लोग बात कर रहे हैं तो बीच में ही बात को काटना और कहना कि मेरी सुनो, या आप या आपके पार्टनर किसी एक में ये एनर्जी बढ़ जाएगी। और ये भी हो सकता है कि पर्सन किसी और का गुस्सा, टेंशन या फ्रस्ट्रेशन आप पर निकालने की कोशिश करे, तो ईगो क्लैश हो सकता है, या फिर दोनों के अंदर किसी पुरानी बात के लिए एक दूसरे से मनमुटाव होना। छोटी मोटी नोक-झोंक दिख रही है, कोई मेजर फाइट नहीं दिख रही। थोड़ा इस बात को लेकर आपने बैलेंस करना है एनर्जीज को। मैंने अभी रिसेंटली वीडियो किया था खप्पर योग पर, और मैंने बताया भी था कि आने वाला जो टाइम है वो थर्ड पार्टी के लिए खतरे से भरा हो सकता है। अब अगले 24 दिनों में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है थर्ड पार्टी को लेकर। ये भी हो सकता है कि जो अभी तक इतने महीनों से हो नहीं रहा था, या पिछले 3-4 सालों में हो नहीं रहा था थर्ड पार्टी के लिए, वो आने वाले 24 दिनों में हो जाए, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज़ भी बन रही हैं, और कुछ एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स का जो ट्रांजिट हो रहा है वो ये सारी चीज़ों को एक एज पे लेकर आ रहा है। तो यहाँ कार्मिक साइकिल कुछ लोगों का पार्टनर के साथ एंड हो सकता है। अगर लंबे समय से सेपरेशन है, ब्रेकअप है, नो कांटेक्ट है, या किसी थर्ड पार्टी के लिए पार्टनर आपको हाँ या ना में कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे, तो हो सकता है अगले 24 दिन खत्म होने तक आपको रिजल्ट आ जाए। और कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि आपके आसपास कुछ हिडन एनिमीज होंगे जो आपके रिलेशन को हार्म करने की कोशिश करेंगे। कई बार गुप्त शत्रु हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं लगता। तो अपने रिलेशन से जुड़ी हुई जानकारी बहुत ही सीक्रेट रखनी है आपने। सोच समझकर ही अपनी ज़िंदगी के सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर करने हैं। अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो अपने रिश्ते की बात को आप अपने तक ही रखें, क्योंकि अगले 24 दिनों में थोड़ी सी एनर्जी आप दोनों के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन तब जब आप किसी को अपने इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, अपने रिलेशन के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे हो। और अगर आपको आदत है सोशल मीडिया पर रिलेशन से जुड़े कोट्स वगैरह लगाने की, स्टेटस डालने की, या डीपी वगैरह चेंज करते रहते हो, तो अगले 24 दिन थोड़ा कंट्रोल रखें। ज़्यादा इन चीज़ों को आपने पब्लिकली लगाना नहीं है, शो नहीं करना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको नज़र भी लगती है, और कुछ लोगों को तो हो सकता है पर्सन से बहुत महीने हो गए हैं बात नहीं हुई है, नो कांटेक्ट दिख रहा है। तो ये जो 24 दिन है दोनों की बातचीत को लेकर एक बैक एंड फोर्थ की एनर्जी क्रिएट करेंगे। पर्सन आपसे चाहेगा बात करूं या ना करूं,
आगे बढ़ूं इस रिश्ते में या यहीं छोड़ दूं। तो ऐसी एनर्जी में पर्सन होंगे। सिर्फ 20 to 25% लोगों का पार्टनर एक हेल्दी रोमांस और एक हेल्दी रिलेशन को आपकी लाइफ में लाना चाहता है, जो मुझे भी बहुत पर्सनली एनर्जी अच्छी लग रही है कि वो इस रिलेशन को बोझ ना बनाकर इस रिश्ते को लाइटली एक दूसरे के लिए इक्वल गिव एंड टेक में रखना चाहते हैं। तो पर्सन आपको शायद कुछ प्लेफुल एनर्जी में नज़र आएंगे कि वो आपसे रोमांस भी कर रहे हैं, फ्लर्टिंग भी कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे टांग भी खींच रहे हैं, बट छोड़ भी नहीं रहे। देन यहाँ कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो दिखा रहे हैं आपके स्पिरिट एनिमल को। काफ़ी लोगों को स्पिरिट एनिमल की जानकारी नहीं होगी, उनके लिए मैं बता दूं, दुनिया में जो जानवर हैं, ये जानवर की जो स्पिरिट होती है वो हमारे लिए किस रूप में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है या हमें डायरेक्शन दे रही होती है, वो हमें भी पता नहीं होता। कुछ लोग हैं जो अचानक कई बार जानवरों या पशु पक्षियों की तरफ अपना एक अट्रैक्शन फील करते हैं कि हमें अचानक ऐसे जानवरों से अटैचमेंट भी हो जाती है, या हम कहीं भी जाएं तो उस शहर में, उस जगह पर जो जानवर हैं वो जल्दी हमसे फ्रेंडली हो जाते हैं। तो इस केस में कुछ लोगों के लिए गाइडेंस के रूप में स्पिरिट एनिमल्स आपको गाइड कर रहे होते हैं। आपके लिए स्पिरिट एनिमल निकला है लायन, शेर, और कुछ लोगों के लिए स्पिरिट एनिमल निकला है डॉग। देन यहाँ पर पीकॉक भी निकला है, यानी कि मोर निकला है। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ लोगों में निकला है यहाँ पर पैरट, तोता। अगर आपकी कोई विश है जो लंबे टाइम से अटकी हुई है, बहुत कोशिशें कर ली कि ये विश पूरी हो जाए, तो आप अपने इन स्पिरिट एनिमल्स के आगे प्रेयर कर सकते हो इनका नाम लेकर। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी जानकारी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी कि हमारे स्पिरिट एनिमल्स होते हैं। स्पिरिट एनिमल्स हमारे स्पिरिट गाइड्स की तरह काम करते हैं। अब आते हैं, मैरिज का कोई प्रपोजल भी आ सकता है, कोई नया रिलेशन प्रपोजल आ सकता है। कुछ लोगों में हो सकता है कि कोई टेम्परेरी रिलेशन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। कई बार होता है ना कि हम अपनी लाइफ में थोड़ा बिजी हैं या थोड़ा हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने लव लाइफ को लेकर परेशान हैं, लेकिन अचानक हमारी लाइफ में कोई नया आ जाता है तो हमें लगता है कि अच्छा, ये इंसान मेरे लाइफ में शायद भगवान ने भेजा है, क्योंकि मैं दुखी था, क्योंकि मैं परेशान थी अपने पुराने रिश्ते को लेकर। और फिर हम उसे समझते हैं कि वो एक सेवियर बनकर आया है, एक मसीहा बनकर। ठीक है, तो आपके लिए ना वो एक टेम्परेरी अट्रैक्शन हो सकता है, कोई मेजर फ्यूचर सोलमेट की एनर्जी मुझे नहीं लग रही, लेकिन आपकी अपनी चॉइस है। जो मुझे दिखा मैंने बता दिया। लेकिन कुछ लोगों को मैरिज प्रपोजल मिलना या कोई जेन्युइन कमिटमेंट का ऑफर मिलना, वो भी इन 24 दिनों में हो सकता है, लेकिन ये कोई नया पर्सन है, कोई ब्रांड न्यू पर्सन है। अगर आप मैरिज के लिए ऑलरेडी ढूंढ रहे हो या फैमिली ढूंढ रही है, तो इन 24 दिनों में आपके जीवन में कोई इंसान ऐसा आ सकता है या आपको मिल सकता है जिससे मैरिज हो जाए। अब ये आगे चलकर कब तक होती है, चाहे अगले 4 महीनों में हो जाए, 2 महीनों में हो जाए, 6 महीनों में हो जाए या 2 सालों में हो जाए। अब हम आते हैं यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ के लिए। मुझे आपके फैंटास्टिक कार्ड्स मिले हैं। प्रोफेशनली मुझे लगता है आप बहुत अच्छा करने वाले हो। आप ऑलरेडी या तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो सकते हो, बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन, या आपका कोई भी जॉब प्रोफाइल ऐसा होगा जिसमें आपको हर जगह अप्रिसिएशन, अपलॉड या प्राइज, रिकग्निशन, रिवॉर्ड्स, ये सब मिलते होंगे। काफ़ी लोगों की एनर्जी 85 to 90% लोगों की एनर्जी प्रोफेशनली वेरी स्टेबल एंड वेरी ग्राउंडेड है। तो काफ़ी लोग आपको ऑलरेडी एक सक्सेसफुल पोजीशन पे देखते हैं।
जिन लोगों की जॉब नहीं लगी, ट्राई करो, ये 24 दिन जॉब लगने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। कुछ लोगों की फॉरेन जर्नी, फॉरेन ट्रैवल या कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल अपने ही कंट्री में हो सकता है, चांसेस आर वेरी हाई। तो इसी के साथ मैं आज की रीडिंग को एंड करूँगी। ये आने वाले 24 दिनों की रीडिंग थी। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी हो। राशियाँ सारी आई हैं। आपने नंबर 24 जो है 24, इसको कमेंट सेक्शन में लिखना है और लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग, थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपका ध्यान ऑप्शन 1 में गया तो ऑप्शन 1 भी आप सुन सकते हो। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।